बाइनरी का सूत्र बताओ। चलो बाइनरी का सूत्र बताओ। बाइनरी में 0,1 होता है। बाइनरी का यूज डिजिट कितना होता है? 0,1। और डेसिमल का यूज डिजिट? डेसिमल का होता है 0 से 9 तक। 0 से 9 तक होता है। और ऑक्टल का? ऑक्टल का 0 से 7 तक होता है। और हेक्सा का लिखे हो ये नीचे? 0 से F तक। 0 से 9 और फिर A से F। A से F तक। और इसका बेस बताओ बाइनरी का? 2 होता है। और हेक्सा डेसिमल का? हेक्सा का 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है। हाँ। और ऑक्टल का 8 होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट मार के दिखाओ हमें। तो यूनिक एक शॉर्टकट की के साथ कीबोर्ड से देखिए। मारो स्क्रीनशॉट। कहाँ पे की कहाँ बटन है? यहाँ पर। हाँ, उसके बाद अब इसको दिखाओ हमें। कहाँ पे दिख सकते हैं इसको? इसको हटाकर हम इसको हटाकर कैसे देखेंगे? हम इसको हटाओगे फिर उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को देखेंगे कैसे? इसको हटाओ। इसको डोंट सेव करो। इसको स्क्रीनशॉट लाने के लिए क्या करेंगे हम? कंट्रोल प्लस बी। हाँ, तो इसको क्लिक करो। हाँ, ये कंट्रोल प्लस भी। अब कहाँ आ रहा है कंट्रोल प्लस भी की हो तो बताओ। ना आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट आपका नहीं मारा गया है। ठीक, आपको होम के ऊपर से स्क्रीनशॉट मारा जाता है। उसके बाद इसको लाएंगे। अब ये देखो मारा गया है। आ गया ना, दिख रहा है? वो वाला स्क्रीनशॉट आप नहीं मार पाए हैं। इस तरह स्क्रीनशॉट मारा जाता है, देख लीजिए। ठीक, अब इसको हटा के फिर से स्क्रीनशॉट मारिए। इसको हटाकर डोंट सेव करेंगे हम। इसमें कुछ पहले लिखिए इसके बीच में। हाँ, इसमें नाम वगैरह लिखिए। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए। स्क्रीनशॉट किससे मार रहे हैं? SL नहीं, उसके बगल में होगा PS। हाँ, उससे स्क्रीनशॉट मार के आप देखेंगे कैसे। इसको नया पेज करेंगे, उसके बाद इस पेज पे देखेंगे। नया पेज करो, डोंट सेव। पूरा क्यों काट दियो? हाँ, तो अब इसको स्क्रीनशॉट को हमें दिखाओ। खुल गया है। अब इसमें क्या दबाएंगे हम? कंट्रोल भी दबाओ। कंट्रोल भी। कंट्रोल पहले दबा के उसके बाद भी दबाएंगे। देखो आ गया, दिख रहा है ना? जी। हाँ, चलिए हम अगले स्टूडेंट से पूछने जा रहे हैं दोस्तों। अभी दिखाइए, पहले सेव कर लीजिए इसको, नहीं तो हट जाएगा। इसको पहले सेव करेंगे किससे? इसका शॉर्टकट क्या होगा सेव का? शॉर्टकट की। हाँ, सेव एज। यहाँ से शॉर्टकट की बताओ कैसे होगा? F12 दबाओ, क्लिक करो। 12 से होगा गधा? हाँ ठीक है, खुल गया आपका, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? नाम लिखेंगे। नाम लिखो, कुछ भी सर जी, जिस नाम से सेव करना है। ये हो गया आपका। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको नया पेज करके स्क्रीनशॉट हो गया आपका, तो इसको नया पेज करिए। हाँ, अब इसको स्क्रीनशॉट पे कैसे आएगा? कंट्रोल प्लस बी। फिर से दबाइए इसको हटा के। जी सर। 1 मिनट, अब कीबोर्ड पे दिख रहा है आपका, करिए कंट्रोल प्लस बी। हाँ, देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल प्लस बी दबाने से आपका ये स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की है। और इसमें एक चीज और बताओ, कंप्यूटर लॉक का शॉर्टकट की। F4 लॉक करने के लिए विंडोज के साथ, विंडोज लॉक करना है, लॉक प्लस। अब बताओ विंडोज प्लस L से क्या होगा? शट डाउन। अरे स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक। और मेमोरी के लिए, मेमोरी ओपन के लिए शॉर्टकट की बताओ। विंडोज प्लस ई। हाँ, विंडोज प्लस ई। देखिए दोस्तों, ये मेमोरी ओपन हो गया आप लोगों के बीच। तो ये कुछ नए बच्चे हैं जो कि अभी शॉर्टकट की सीख रहे हैं। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। आज का कंप्यूटर क्लास बेसिक क्लास है, जो कि आप लोगों को
MS पेंट में हम फिगर बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे एकदम विस्तार से। चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। और मैंने एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट 2 बनाना है, जिसमें आज कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम जानेंगे। ठीक, चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने कीबोर्ड बना लेते हैं। ये देखिए कीबोर्ड बना रहे हैं हम। ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। ये कीबोर्ड हो गया आपका। और देखिए कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं। कीबोर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम साइज पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जा रहा था, यहाँ से पतला कर लेते हैं और यहाँ से हटा देंगे। ये कीबोर्ड बना रहे हैं। देखिए कीबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जान लीजिए कि इसमें बटन कितने होते हैं। 102 से 108 बटन होते हैं इसमें। 102 से 108 बटन 108 बटन होते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के पिता जो होते हैं, कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये है कीबोर्ड के पिता। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के पिता है। इसमें 102 से 108 बटन होते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको 102 से 108 बटन होते हैं। और इसके पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इस सारे बटन, इसमें 7 तरीके का बटन होते हैं, जो कि हम पहले पार्ट में बता दिए हैं। और ये बटन जो इसमें सारे का बटन का कार्य हम हर एक वीडियो में एक बटन का हम कार्य बताएंगे। कीबोर्ड के पिता बता दिए। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, वो बताया गया है। और ये इनपुट है, जिससे हम इनपुट कराते हैं। जिससे हम कोई भी लिखते हैं बटन से तो अंदर जाता है, यानी मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है। उसके अंदर जा रहा है तो इन हो रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेज है। अब देखिए माउस पे चलते हैं। माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में एक चीज़ और जान लीजिए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस जो होता है कीबोर्ड ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है। ठीक है, याद रहे। अब ये देख लीजिए माउस है। ये देखिए माउस बन चुका है। ये देखिए माउस है। ये है माउस आपको बनकर तैयार हो गया है। अब माउस में देखिए कितने बटन होते हैं। अब देख लीजिए माउस में कितने होते हैं। पहले माउस के बारे में हम जान लेते हैं। माउस के पिता जो होते हैं, के पिता जान लेते हैं। माउस के पिता होते हैं डगलस एंजलबर्ट, अमेरिका। ठीक, इसके पिता जो है अमेरिका, डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं जो है। ये माउस के पिता जो है बनाने वाले जो है डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं। इसमें बटन होते हैं, देखिए बटन होते हैं लेफ़्ट और राइट बटन होती हैं। ये लेफ़्ट बटन है, ठीक, ये लेफ़्ट हो गया। और ये राइट हो जाएगा आपका, देखिए ये राइट। ये राइट हो गया। देखिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। और बीच में जो बटन होती है स्क्रॉल होती है। ये बीच की बटन जो होती है, ये बीच में जो बटन होती है, इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। पेज को ऊपर नीचे, स्क्रॉल।
स्क्रॉल बटन जो भी है, स्क्रॉल बटन ठीक है होता है बोलो लेफ्ट बटन। सबसे पहले लेफ्ट बटन होती है। लेफ्ट का क्या काम होता है? ओके करने के लिए। बहुत सारा जितना भी काम होता है लेफ्ट से सबसे ज़्यादा काम होता है। जैसे लेफ्ट हैंड से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, उसी तरह लेफ्ट बटन से इसमें काम करते हैं हम। और माउस राइट बटन से रिफ्रेश करना, मतलब बहुत कम यूज होता है राइट बटन का। और बीच वाला बटन का क्या होता है? सॉन्ग को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब हज़ारों सॉन्ग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है। गोल जो होती है उसको हम घुमाते हैं इस तरह कर तो होता है, ठीक। और ये हो गया आपका ये कीबोर्ड, और ये हो गया माउस। दोनों का फुल आपका जानकारी हो गया। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए। कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम। देखिए हार्डवेयर होता है, ठीक। हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सा आएगा। हार्डवेयर में हम जान लेते हैं कौन कौन से आएगा, ठीक। हार्डवेयर में आपका ये चीज़ आ जाएगा, ये हार्डवेयर है, ठीक। इसमें हम बता रहे हैं हार्डवेयर बहुत तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला हो जाएगा आपका माउस, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एलसीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, एलसीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और उसके बाद हो जाएगा एलईडी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टीवी भी हो जाएगा, उसके बाद आपका सीआरटी, एक नया मॉनिटर था सीआरटी मॉनिटर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक पार्ट 4 ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल बताया जाएगा। लास्ट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो न समझ में आएगा और कमेंट करिए, आप लोग अच्छे से बताया जाएगा। और चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए आज की टॉपिक जो है ऑक्टल टू हेक्सा। ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए। तो चलिए आप लोग बताते हैं ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल दिख रहा है? देखिए ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आज की टॉपिक है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले एक टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। 0 1 यूज डिजिट होता है, यूज्ड डिजिट जो होता है ये इस तरह करके हम बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके हम कॉलम बना लेंगे। इस तरह करके पहले हम कॉलम बना लेंगे, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह करके कॉलम बना लेंगे। तो 8 का ऑक्टल जो होता है, जानते ही ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। तो 8 हम लिख लिए हैं यहाँ पे, इसका आधा 4 होगा, तो यानी 4 शून्य लिखेंगे। और जो है कि 1 1 4 ठो लिखेंगे। बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंक होता है, 0 और 1, पता है ना। 0 और 1 जो होता है उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और 4 का आधा 2 होगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, यानी इसके बराबर में 7 तक हम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 2 का आधा 1 होगा, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह का टेबल हम बना लिए, ठीक। एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हम यहाँ बनाते हैं 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। देख लिए, इस तरह करके हम बना लेंगे एक जो है टेबल। इस तरह करके टेबल थोड़ा सीधा सीधा आप खींच लेंगे। इस तरह करके हम टेबल बना लेंगे। इसका यूज डिजिट है, ठीक, यूज्ड डिजिट, यूज डिजिट जो होता है 16 होता है, ठीक, 0 से लेके F तक, A B C D E F, ठीक, यहाँ तक होता है। कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ से ऐसे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 कॉलम हो गया। ध्यान से देख लीजिए, 4 ठो हम बना लिए कॉलम। चार कॉलम बना लिए, इसको हम भर लेंगे। 16 का आधा 8 होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक। इस तरह करके आप भर लेंगे और 8 का आधा 4 होगा, 4 0 4 1 4 0 4 1 2 होगा इसका 4 का आधा, फिर 2 0 2 1, इस तरह करके हम भर लेंगे। फिर 1 होगा, 2 का आधा 1 होगा, ठीक। तो 0 1 0 1 इस तरह भर लेंगे हम, 0 1 0 1 करके। इस तरह टेबल बन गया, ठीक। अब सवाल पे ध्यान देना है, सवाल एकदम इजी तरीके से देखना है। टेबल ये है, टेबल हो गया और ये भी टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों टेबल हम भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो में एकदम बन के तैयार है। ध्यान से देख लीजिए, नीचे भी है, F तक है। ध्यान से देख लीजिए, जो है F तक है। हाँ, ये आपको ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी कोशिश करेंगे कि दिख जाए कैमरा में। तो आप लोग देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक टेबल बना के अगर ऑक्टल यहाँ पे दे दिया, ऑक्टल अंक यहाँ पे दे दिया, जैसे 7 5 6, और हमको हेक्सा निकालना है, ठीक। ऑक्टल दे दिया, हमें हेक्सा निकालना है, हमको हेक्सा निकालना है। तो ध्यान से दीजिए, 7 5 6 है, 7 5 6 है, तो इसका हमें निकालना है। तो इसका निकालना है तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी निकालेंगे। ऑक्टल निकालना है तो ऑक्टल का ये है टेबल, तो ऑक्टल का टेबल में हम बाइनरी निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, पहले बाइनरी हम हल करेंगे। तो 6 का क्या होगा, 1 1 0 1 1 0। 5 का क्या होगा, 1 0 1, और 7 का होगा 1 1। इस तरह करके निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अगला क्या, इसको अब हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में हमें बदलना है। तो हेक्सा में क्या है, हेक्सा का टेबल इधर दिख रहा है, तो हेक्सा का टेबल दिख रहा है। तो हेक्सा में क्या करेंगे, बताया पिछले वीडियो में, 4 4 का हम टेबल बनाएंगे, 4 4 का, यानी 2 2 4। फिर यहाँ से 2 2 4, ठीक, 2 2 4 हो गया। बच रहा है 1 अंक, फिर इसमें हम 3 0 बढ़ा के हम इसको भी कवर कर लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा। तो इसका हम भरेंगे, इसमें से देख लेंगे। 0 0 1 1 है, 11 10 कहाँ है, 11 और 10, 11 10 ई क्या है, ई लास्ट में एकदम नीचे है, नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देंगे हम। ई का होगा 11 10, ठीक। और फिर 11 10 है, फिर ई का भी यही होगा, ठीक, 11 10 दोनों का हो गया। इसमें भर देंगे 1 ई। इस तरह कर लग जाएगा। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, 4 2 5, इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फिर ऑक्टल निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, हम पहले बाइनरी निकालेंगे और इसके बाद हम हेक्सा निकालेंगे, ठीक। 16, ये 16 है, ये 8, ठीक, ये बाइनरी निकाला, बाइनरी निकाल लेंगे। पहले इसका बाइनरी निकालेंगे। तो 5 का होगा 101, 2 का होगा
0 1 0 और 4 का हो जाएगा 100। अब 4 4 का हम कॉलम बना लेंगे। ठीक, देखिए 2 ही को आ गया, 2 2 4 2 2 4, 4 4 का कॉलम बना लिए, 2 2 4 यहाँ तक आएगा, फिर 2 2 4, वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहीं तक आएगा। उसके बाद एक ठो बच रहा है 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 और इसका 0 0 101, 0 101 कहाँ पे है, 0 101, 0 101 यानी 5 क्या है, 0 101 5 क्या है। ठीक, और 0 0 1 0 0 1 कहाँ पे है, 1 क्या है। यहाँ पे सर्च करके लिख लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह करके हम लिख लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1152, इस तरह आंसर आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, जब नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगला वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों को बताया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। उसके बाद जो है कि अगला जो है इसका जस्ट उल्टा हेक्सा टू ऑक्टल, मैंने पहले बताया था, कन्वर्सेशन किए हैं उसी के विषय में। उसके बाद इसका क्या है, हम ऑक्टल और हेक्सा टू ऑक्टल, यानी यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का क्या, ऑक्टल। ठीक, यहाँ ऑक्टल हो गया। अब हम हेक्सा में मान लेते हैं 7ED का निकालना है और 95FC इसका निकालना है और हमें ऑक्टल इसका निकालना है। ठीक, ये हेक्सा है। ठीक, 16 लगाए और इन दोनों का निकालना है क्या, ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका, लास्ट अब बाइनरी सिस्टम चल रहा है लास्ट। यहाँ पे हम निकालेंगे 7 का। ठीक, इसमें से अब देखना है, पहले हम इसमें से देख रहे थे क्योंकि ऑक्टल था पहले, अब हेक्सा इधर आ गया, यहाँ ऑक्टल था तो मैंने उसमें से निकाले सर्च करके, अब हेक्सा इधर आ गया तो हेक्सा इधर है। ठीक, हेक्सा के टेबल में देखेंगे 7 का क्या हो गया, 0 11, 0 111, तो 0 111 इसका निकालेंगे, 0 111। ठीक, आगे से लिखेंगे 0 111। उसके बाद क्या है, ई का हो गया 1110, 1110। ठीक, डी का क्या हो गया 1101, 1101, इस तरह करके बना लिए। उसके बाद 3 3 का इसमें टेबल बनाएंगे, 3 का देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक, इसमें अब क्या करेंगे हम 101, इसमें से देखेंगे 101 कहाँ है, 5 क्या है, फिर 101 5 क्या है, 111 7 क्या है, फिर 0 11 क्या है, 3 क्या है। इस तरफ निकाल के और यहाँ पे हम भर देंगे 3755, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी तरीके से टेबल आपको बनाना आ गया तो सवाल आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। देख लीजिए, ये लग गया आपका। अगला जो है, अगला ए है 95FC, तो 9 का आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 1001। ठीक, 9 1001। उसके बाद जो है 5 का होगा 0 101, 0 101। एफ का हो जाएगा आपका 4 ठो 1 हो जाएगा, 11 से 11। ठीक, उसके बाद जो है ई का, अरे सी का है, सी का 1100। अब इसमें 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ यहाँ तक और यहाँ तक, इसमें बच रहा है 2 0 बढ़ाकर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, 0 10, यहाँ 0 10 कहाँ पे है, 0 10 कहाँ है, 2, 0 10 यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4, इसमें भराएगा 1 1 2 7 7 4, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह एकदम इजी तरीके से, जो नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज का टॉपिक यही था, दोनों सवाल हमने बता दिए हैं। जो नहीं समझ में आया आप एकदम बिंदास तरीके से पूछ सकते हैं। काटो। ठीक, तो 1 मिनट एक हम सवाल दे दे रहे हैं, आप लोग जो है कि एक सवाल हम दे दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट करिएगा, इसको हल करके हमें बताइएगा। एक हम सवाल दे दे रहे हैं, दोनों पे हम आप लोग कमेंट कर लगा कर दिखाइएगा। ठीक, हम एक सवाल दे दे रहे हैं, आप लोग चल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग ना। तो देखिए, ये जो है 1 2 सवाल हम दे दे रहे हैं,
आप लोग लगा के हमें दिखाइएगा। एक ठो हम दे दे रहे हैं ऑक्टल जो है 506, इसका लगाइएगा, इसका ये वाला, इसका ये निकालना है और इसका निकालिएगा 9 और 9 नहीं 3 6 और 4, इसका निकाल लीजिएगा। और इसमें का जो है इसमें जो है कि 3EB और ये हो जाएगा हेक्सा और ये हो जाएगा ऑक्टल, ठीक। और उसके बाद इसका निकालिएगा 2CF, इतना का निकाल के हमें कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का जो है 20 ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो यूज होता है एकदम बेसिक। स्टार्टिंग आप जब कंप्यूटर करेंगे तो आपको जो ट्रिक है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं तो क्या होता है, आप विंडोज प्लस R दबाएंगे, ठीक। तो ये नीचे देखिए रन बॉक्स जो है कि खुल गया है, देखिए रन बॉक्स खुल गया है। इसमें हम कोई भी खोलना चाहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हमने डॉस खोलना है तो हम क्या करेंगे, CMD लिख के और इंटर दबा देंगे, देखिए डॉस खुल गया। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है, देख लीजिए ध्यान से, खुल गया है आपके सामने स्क्रीन पे। तो एक ट्रिक हो गया। आप अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम। पहली ट्रिक हो गया आपका, और दूसरी ट्रिक क्या है देख लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है कि अगली ट्रिक हम बताते हैं। अगर कोई भी जो है कोई भी प्रोग्राम खोलता है, अगर खोलना है शॉर्टकट की में, तो हम विंडोज की दबाएंगे और ऑल प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ऑल प्रोग्राम, और कीबोर्ड से या तो माउस से आप ऑल प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर और इंटर दबा देंगे। उसके बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे, देखिए यहाँ से एक्सेसरीज में जा रहा है, ये एक्सेसरीज में जाकर इंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नोटपैड खोलना है, चाहे CMD खोलना है, चाहे देखिए पेंट खोलना है। तो नोटपैड या पेंट खोलना है तो उस पर सेलेक्ट करके वहाँ पे, और उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये पेंट खुल गया। तो 2 ट्रिक हो गया आपका। और इसको अगर दूसरी ट्रिक, और उसके बाद खुला हुआ प्रोग्राम को हमें काटना है, ठीक। तो खुला हुआ प्रोग्राम को हमें अगर काटना है तो एकदम इजी तरीका है, Alt + F4। आपको बताया गया Alt + F4 से शट डाउन होता है कंप्यूटर, लेकिन यह भी याद रहे कि उसी शॉर्टकट की से जो होता है खुला हुआ प्रोग्राम पहले कट होता है, ठीक। तो देखिए हम कर दिखा रहे हैं, Alt + F4, ये जो है आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, यानी कट गया। अगर हमें शट डाउन करना रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, Alt + F4 फिर दबाएंगे तो देखिए ये शट डाउन का ऑप्शन आ गया, ठीक। तो ये आपका 3 से 4 ट्रिक हो गया। हमको अभी शट डाउन नहीं करना है, हमें अभी बहुत सारे पढ़ना है, बहुत सारा ट्रिक हम जानना है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। तो क्या हुआ आपका जो है, देखिए अगर कुछ भी जो है फाइल है, जो है फाइल दिख रहा है, आइकन्स दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं आप LCD पे, आइकन्स, इसको बोलते हैं आइकन्स। इसको अगर हमें डिलीट करना है, कोई भी फाइल अगर डिलीट करना है हमें, जैसे ये फाइल है, इधर दिख रहा है आपको, J नाम से फाइल है, या तो या T नाम से फाइल है, ठीक। ये T नाम से फाइल है, इसको अगर हमें डिलीट करना है, या तो कोई नया फोल्डर ले रहे हैं हम, जैसे ये नया फोल्डर हमने बना दिया, ठीक। यहाँ पे नया फोल्डर बन गया, ठीक। तो इसको हमें डिलीट करना है। न्यू फोल्डर कहाँ गया, देखिए ध्यान से, न्यू फोल्डर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट 2 प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। देखिए एक होता है कि सिर्फ डिलीट बटन दबा देंगे, देखिए डिलीट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी ये जो फाइल डिलीट होगी, ये जो फोल्डर डिलीट होगा तो ये रिसाइकल बिन में जो है जाकर मूव हो जाएगा, यानी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक।
तो इसको हम कर देखते हैं। यस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। यस करेंगे तो देखिए रिसाइकल बिन में वो फाइल चली गई। डिलीट पूरी तरह से नहीं हुआ है, रिसाइकल बिन में आ गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये आ गया है, ठीक। इसको हम चाहेंगे तो फिर से हम यहाँ पे निकाल देंगे। देखिए यहाँ निकल गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ दिख रहा है। तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो रहा है। ये एक तरीका हो गया डिलीट, लेकिन यही चीज़ हमको डिलीट करना है, फिर से हमेशा के लिए डिलीट करना है, यानी पूरा सिस्टम में से गायब हो जाए। तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कीबोर्ड से हम शिफ्ट दबाकर और डिलीट बटन को दबाएंगे। देखिए ये ऑप्शन आएगा दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इतना आ रहा है आपका। तो इसको क्या करेंगे हम, परमानेंटली बोला यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो गया, बस यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और यस किससे होता है, इंटर से यस होता है, यानी ओके होता है। या तो माउस से आप यस पे क्लिक करेंगे या तो इंटर दबा देंगे, बात एक ही है, ठीक। हम क्लिक कर दिए, देखिए वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब हम जाकर रिसाइकल बिन में चेक कर लेते हैं कि है नहीं ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है फाइल। तो इस तरह करके आप जो है कि आप ट्रिक आपको समझ में आया होगा, इस तरह करके आप वर्क कर सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर बाय द वे कोई आ गया, आप मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो कंप्यूटर को लॉक करना है, तो क्या करेंगे हम, विंडोज प्लस यल। देखिए विंडोज प्लस यल कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। विंडोज की होता है 2 जगह होता है कीबोर्ड में, ठीक। तो विंडोज दबाकर और यल को हम क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। और फिर इंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जहाँ से आप काम कर रहे थे वहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे नोटपैड खोल लिया हमने, ठीक। ये नोटपैड खुल गया। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, अगर कोई आ गया, हमको बंद करना है, इसको यहीं पे बंद करना है, इतना ही पे, तो विंडोज यल दबा देंगे, यानी बंद हो गया, ठीक। इस तरह बंद हो गया और इंटर दबा देंगे तो डायरेक्टली वहीं से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ये आपको बेहतरीन ट्रिक है। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको हम काट देते हैं, ठीक। इसको हम काट देते हैं। अगली ट्रिक जो है ध्यान से देखिए, मेमोरी कैसे चेक करें हम कि अपने सिस्टम की मेमोरी कितनी रैम है, कितने जीबी है, कितना क्या है। तो विंडोज प्लस ई एक शॉर्टकट की है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। विंडोज प्लस ई दबाएंगे, देखिए ये मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी तीनों मेमोरी खुल गया है। लोकल डिस्क ड्राइव सी है, ठीक, लोकल डिस्क सी है, फिर लोकल डिस्क ई है, इस तरह करके लोकल डिस्क डी है, तीनों डी है आपका है, तीनों फाइल है, दिख रहा है यहाँ पे। इसको चेक करना है कि कितना क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा है सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखा है, इस पर बस हम दबा देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे खुल गया और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका, देखिए ये आपका खुल गया है। 3.9 रेटिंग है इसकी, इतना रैम है, 2 GB, 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह करके आपका सारा ये प्रोसेसर इतना में आपका दिखा रहा है, ठीक है। विंडोज 7 इसमें चल रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। HP का सिस्टम है, ये भी दिखा रहा है। इस तरह करके हम सारा जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम Alt प्लस F4 से काट देते हैं। अब अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कोई प्रोग्राम हमने खोल लेते हैं, ठीक, ये एक खोल लिए, एक ठो ए भी खोल लिए हम, और उसके बाद एक और फाइल खोल लेते हैं, यानी 3 फाइल खोल लेते हैं, यानी पेंट भी, तीनों फाइल को खोल लिए हैं। और विंडोज प्लस डी से हम तीनों को एक ही साथ में क्या कर दिए, देखिए छुप गया है। विंडोज प्लस डी से क्या है, आप छुपा सकते हैं। कितना और भी प्रोग्राम खुला है, चल रहा है, आप विंडोज प्लस डी दबा देते हैं तो छुप जाएगा। और फिर उसी को क्या है, विंडोज प्लस डी दबाएंगे तो फिर तीनों प्रोग्राम साथ में आ जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे तीनों प्रोग्राम आ गया। देखिए ये आपका है, और उसके बाद ये है आपका, उसके बाद ये है आपका, ठीक, तीनों का तीनों आपका प्रोग्राम दिख रहा है। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं। विंडोज प्लस डी से हम छिपा देते हैं। उसके बाद अगली ट्रिक है विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब की आप अगर दबाते हैं, साथ में विंडोज दबाकर और टैब दबाते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ आपका दिखाई देगा। देखिए इस तरह बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए आपका जो है सारा प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं एक साथ में। जैसे हमें पेंट में जाना है तो पेंट में आ गया, ठीक, पेंट में हमने कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ भी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक, इस तरह अपने बना लिए हम, इस तरह कुछ बना लिए, ठीक। और अब इस पर नहीं काम करना, अब दूसरे में काम करना है तो विंडोज प्लस अब इसमें आ जाएंगे,
इसमें विंडोज़ प्लस टैब दबा देंगे तो इसमें आ जाएंगे, और इसमें भी कुछ हमने लिख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा लिख के, और इसमें नहीं करना है फिर दूसरे में जाकर करना है। तो एक साथ में हम कई फाइल में हम काम कर सकते हैं, ठीक, एक साथ में हम कई फाइल में काम कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक। उसके बाद हम अगली ट्रिक पर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद होता है विंडोज़ प्लस, अगली ट्रिक विंडोज़ से ही है। विंडोज़ प्लस क्या, पहले इसको छिपा लेते हैं। विंडोज़ प्लस क्या होता है, एफ, विंडोज़ प्लस एफ से फाइंड होता है। देखिए फाइंड होता है, पढ़ाया गया है, ये आपका सर्च होता है। विंडोज़ प्लस एफ से सर्च रिजल्ट, इसमें हम कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे राम नाम से कोई फाइल बनी है तो यहाँ पे राम लिखेंगे, राम नाम से जितनी भी फाइल रहेगी देखिए आपके सामने खुल गया है, राम नाम से जितनी भी फाइल है आपके सामने खुल गया है, सिर्फ सर्च कर सकते हैं, ठीक। ये आपका ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम खुला है और फिर उसको अथू करना है, छिपाना है, सिर्फ एक ही ट्रिक रहेगा, विंडोज़ प्लस एम दबा देंगे तो छुप जाएगा, ठीक। और उसी को फिर लाना है, उसी को फिर लाना है तो विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे, ठीक। देखिए तो आ गया आपका, ठीक, आपका जा रहा है फिर आ रहा है, ठीक। इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। और अब चलते हैं अगली ट्रिक पे, इसको छिपा देते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो आपको समझ में आएगा, अच्छी ट्रिक है, आप बस ध्यान दीजिए, वीडियो पे कंटिन्यू बनाए रखें और फुल वीडियो देखें, ठीक। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगले ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर हमें एमएस ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर खेलना है, जैसे वर्ड पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इस सारे सॉफ्टवेयर अगर खोलना है तो एक हमें ट्रिक है, एक अच्छी ट्रिक है। डायरेक्ट हम जा सकते हैं, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप जाएंगे तब खुल पाएंगे। देखिए यहाँ से जाकर हम खोलते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, इसके अंदर जाकर हम खोलते हैं। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सब फाइल है, एमएस ऑफिस का सब फाइल है, तो इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेहतरीन ट्रिक है, बस आपका माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का रिफ्रेश करने के लिए हम लोग लेफ्ट और राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करके न्यू लिखा है, बस न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है सारी फाइल दिख रहा है। देखिए आपको ध्यान से सारी फाइल दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये सारी फाइल दिख रहा है। देखिए तो हम नोटपैड वर्डपैड जो भी है, एक्सेस है, जो भी आपको देख सकते हैं, ये आपको खोल सकते हैं। इस पर आप दबाएंगे जैसे ही, देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ठीक, ये आ गया, ठीक है। आप इसको खोलना है तो इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए, देखिए वर्ड, एमएस वर्ड जो आपका खुल गया। इस तरह आपका एमएस वर्ड आपका खुल रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए खुल गया, ठीक। इस तरह करके आप एमएस वर्ड खोल सकते हैं। एक बेहतरीन अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर आप आगे बढ़िए, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देते हैं। विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस F4, विंडोज़ प्लस F4, ठीक। उसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है अगर कंप्यूटर चला रहा है बार बार, तो उसको आप कंप्यूटर को चाहेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन को आप उल्टा कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ कीबोर्ड से आप क्लिक कर आप जो है स्क्रीन को उल्टा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को दबा के, और ये जो है एरो की होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड में जो एरो की होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन होता है। देखिए जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये चेंज होगा, ठीक। इस तरह नहीं हो रहा है इस वाले सिस्टम में, लेकिन होता है, आप कर देखेंगे लेफ्ट राइट से होता है। अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे मारेंगे कि कंप्यूटर में एक बेहतरीन एक बटन से आप मार सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, अब जो इंसर्ट बटन होती है उसके ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दिया रहता है, स्क्रॉल लॉक भी बगल में बटन है, उसी के बगल में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, साइन स्क्रीन, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। इस तरह दबा देंगे एक बार तो आपका स्क्रीन शॉट हो गया। अब करना क्या है, पेंट में हम जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक, कि स्क्रीन शॉट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट हम देखेंगे कैसे, देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे वहाँ से कर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस V दबा देंगे। देखिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, पेंट में आपको दिख रहा है सारा कुछ आपका स्क्रीनशॉट हो गया, जितना भी था अभी वहाँ से यहाँ तक देखिए आ गया, स्क्रीनशॉट हो गया है।
हाँ, ये आपका दिख रहा है, देखिए अच्छे तरीके से हो गया। ठीक, तो इस तरह करके आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक अच्छी ट्रिक है। और उसके बाद अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर आपका पेंट जो खुला है, ये पेंट में एक अच्छी ट्रिक है, ये भी जान लीजिए। पेंट में जो खुला है वो आपका ऊपर दिख रहा है, सब प्रोग्राम दिख रहा है, ये सब सारा जो भी, इसको अगर छुपाना है तो एक Ctrl+F1 दबा देंगे, देखिए आपका छुप गया। बेहतरीन ट्रिक है। Ctrl+F1 से आएगा और जाएगा, यानी छिप भी जाएगा और आ भी जाएगा। ठीक, तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए इसको और आगे बढ़िए। ठीक, इसी से जाएगा और आएगा। ठीक, अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग कर आगे बढ़िए। और उसके बाद एक और ट्रिक बताते हैं, एक अच्छी ट्रिक जो है, बेहतरीन ट्रिक, आप लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए क्या होता है। एक अच्छी ट्रिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छी ट्रिक क्या है आपका, देखिए Ctrl+Escape, ये Ctrl+Escape बटन दबाएंगे, जो आप विंडोज़ दबा कर खोल रहे हैं, अगर विंडोज़ बटन ख़राब हो जाती है तो इस तरह करके आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करके कोई भी फोल्डर, कोई फाइल, नोटपैड खोलना है, प्रिंट खोलना है, टाइपिंग खोलना है तो आप खोल सकते हैं। देखिए ये नोटपैड खुल गया, इस तरह आप खोल सकते हैं सर्च करके। ठीक, तो एक अच्छी ट्रिक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, करके आप आगे बढ़िए। ठीक, उसके बाद अगली ट्रिक पे चलते हैं, बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए कैसे होता है आपका अच्छी ट्रिक जो है, काम उसको करना है तो Ctrl+ बोल रहे हैं, आपका जो है F2, देखिए F2 होता है क्या, रीनेम करने के लिए F2 होता है। जैसे हम कोई फोल्डर है, ये फोल्डर को हम बस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और F2 की हम दबा देंगे, F2 बटन दबा दिए तो देखिए वो सिलेक्शन हो गया है। उसमें अगर हमने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, आर्य, अगर राम नाम लिख दिए, देखो राम हुआ, दिखने लगा राम, यहाँ पे राम हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे राम हो गया। ठीक, इस तरह करके आप सारा चीज चेंज कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए, जो आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और कुछ भी अगर छूटा हो तो आप कमेंट करिए, उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा और बताया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।